बीएड के अंदर जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी बनती है, वो संपूर्ण डायरी का वीडियो बना के डालिए। किस प्रकार से हमें डायरी बनाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहोगे तभी आपके समझ में आएगा कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली डायरी किस प्रकार से बनानी है। सबसे पहले आपको कॉलेज से डायरी मिलती है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की, बीएड हो या बीएससी बीएड हो या फिर सिंपल बीएड हो, तो ये है यहाँ पे 30 वर्ष की है, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ वर्ष में भी बना सकते हो, बीएड में भी बना सकते हो। ये विद्यालय अनुभव कार्यक्रम इंटर्नशिप क्षेत्रीय अभ्यास शिक्षण की जो डायरी मिलती है। फिर सबसे पहले आपको यहाँ पे सत्र लिखना है, छात्र छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद शिक्षण विद्यालय का नाम लिखना है और अध्ययन अभ्यास चक्र की अवधि, भाई किस दिनांक से किस दिनांक तक अध्ययन अभ्यास किया है। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट पेज पे जाते हैं तो फर्स्ट पेज पे विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र है। ये मतलब जैसे ही आपका जो प्रशिक्षण पूरा हो जाता है उसका प्रमाण पत्र होता है। तो ये तो बाद में भर लेना आप चाहो तो, लेकिन यहाँ पे भर सकते हैं विद्यालय का नाम, दिनांक और छात्र अध्यापिका का नाम, पिता या फिर पति का नाम, कौन सी कॉलेज में है, जिला कौन सा है, दिनांक से दिनांक तक किस विद्यालय में अध्ययन किया, और यहाँ पे पूर्णांक आएंगे और यहाँ पे प्राप्तांक आएंगे। और इसके बाद यहाँ पे संस्था प्रदान में सील लगेगी, हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद यहाँ से सघन पाठ योजना स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर क्या करना है, सघन पाठ योजना में शॉर्ट लेसन प्लान बना लें। जैसे भी आपकी कोई भी सब्जेक्ट है तो आपने उसकी दैनिक पाठ योजना बनाएंगे तो उसी के अंदर से आपको टॉपिक उठा लेने और यहाँ पे भी लेसन प्लान बना देने हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा का नाम, उसके बाद दिनांक, उसके बाद विषय, उसके बाद कालांश, उसके बाद प्रकरण, उसके बाद समयावधि। अब यहाँ पे क्या है, विषय विज्ञान है, प्रकरण है चुंबक के गुण। दोस्तों आपको तो फॉर्मेट समझना है कि आपकी सब्जेक्ट कोई सी भी हो, आपके मैथ हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर भूगोल हो, कोई सी भी हो आपकी सब्जेक्ट, तो आपको एक बार फॉर्मेट समझ लेना है, उसके अनुसार आप बना सकते हो। यहाँ पे हम विषय विज्ञान का फॉर्मेट ले रहे हैं। प्रकरण, अगर आपकी भी विज्ञानी सब्जेक्ट है तो आप इसको सेम ऐसे कैसे बना सकते हो। प्रकरण है चुंबक के गुण। फिर यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। शिक्षण उद्देश्य के नीचे लिखना है ज्ञानात्मक। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र चुंबक के गुणों का प्रत्यास्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोधात्मक, छात्र चुंबक के गुणों के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। तीसरा ज्ञानोपयोग, छात्र चुंबक के गुणों के संबंध में भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र चुंबक के गुणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र चुंबक के गुणों वाली विभिन्न किताबों का अध्ययन कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्रों में चुंबक के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं चुंबक के गुणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न, लोहे की वस्तुओं को कौन आकर्षित करता है। संभावित उत्तर, चुंबक। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तु को क्या कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ। विपरीत गुणों वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। अचुंबकीय। चुंबक के गुण बताइए, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। आज हम चुंबक के गुणों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसके अंदर 4 बिंदु दिए हुए हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्याम पट सारांश। शिक्षण बिंदु है हमारा पहला चुंबक के गुण। इसके लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2। चुंबक के दोनों ध्रुवों के नाम बताइए, उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव किस प्रकार चुंबकीय गुणों का निर्धारण करते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद यहाँ से छात्र अध्यापक कथन करना है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जिन्हें उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। एक चुंबक की स्वतंत्रता पूर्वक डोरी के बांधकर लटकाने पर वह सदैव दिशा में ठहरती है तथा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा अनुचुंबकीय पदार्थों पर कोई या किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगाती है। एक चुंबक में सदैव समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में ही है, अर्थात दक्षिण ध्रुव के प्रति कार्य करता है तथा दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव से आकर्षित होता है तथा चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां
अन्य चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आपके टॉपिक से संबंधित प्रश्न करने हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुवों के नाम लिखिए, चुंबक के कोई एक गुण बताइए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इसके बाद एक गृह कार्य प्रश्न दे देना है, चुंबक के विभिन्न गुणों को समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही शिक्षण बिंदु आया है इसके अंदर, तो आपको भी एक ही शिक्षण बिंदु बनाना। आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट है, आपके पास फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है या फिर मैथ है या फिर बायोलॉजी है या जनरल साइंस है, तो आपको तो टॉपिक ले लेना है, किसमें से दैनिक पाठ योजना बनाई उसी में से ले लेना और उसी में से इसको ऐसे कि ऐसे छाप देना, यहाँ पे शॉर्ट रूप में छापना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक सघन पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। फिर अगली सघन पाठ योजना हम देखते हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 6 है, कालांश सेकंड है, प्रकरण है समय की अवधारणा। ज्ञानात्मक, छात्र समय का प्रत्यास्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र समय के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र समय के बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र प्रयोग को समय में पूरा कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र समय से संबंधित किताबों का अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति, छात्रों में समय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद यहाँ से पूर्व ज्ञान स्टार्ट होता है। छात्र छात्राओं समय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, घड़ी क्या दिखाती है, समय। समय के अनुसार एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में कितने समय का दिन होता है, 12 घंटे। समय की अवधारणा बताइए। तो ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों आज हम समय के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। समय की अवधारणा, विकासात्मक प्रश्न, पहले के समय में लोग समय किस प्रकार ज्ञात करते थे, सूर्य की स्थिति देखकर। समय की अवधारणा क्या है, समस्यात्मक कर दिया यहाँ पे। छात्र अध्यापक कथन, प्रकृति में होने वाली घटनाएं निश्चित समय अंतरालों में दोहराई जाती है, जिसमें हमें समय तथा समय अंतरालों का आभास होता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन प्रातःकाल में उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक सौर दिन कहा जाता है। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच की अवधि, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच की अवधि का मास कहा गया है। अवधि को मास कहा गया है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, उस अवधि को एक वर्ष के लिए नियत किया जाता है, नियत किया गया है। समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक सेकंड है। मिनट, घंटा, दिन, वर्ष आदि समय के अन्य मात्रक है। आजकल ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध है जिनका वैज्ञानिक अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है। कुछ घड़ियाँ 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग तथा 1 सेकंड के 1 अरबवें भाग यानी नैनो सेकंड को भी माप सकती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ तो उनको आपको ठीक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यांकन प्रश्न, एक सौर दिन कितने घंटों का होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, सेकंड के 10 लाखवें पद को क्या कहते हैं। इसके बाद एक गृह कार्य प्रश्न करना है। समय की अवधारणा को लिखिए और यहाँ पे हस्ताक्षर जाएगी, छात्र अध्यापक है या फिर छात्रा अध्यापिका है उसके। सघन पाठ योजना, अगली तीसरी सघन पाठ योजना है। विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखनी है। विषय विज्ञान, प्रकरण है ऊर्जा के स्रोत। ज्ञानात्मक, छात्र ऊर्जा के स्रोतों का प्रत्यास्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र ऊर्जा के स्रोतों के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ऊर्जा के स्रोतों को सांख्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र ऊर्जा के स्रोतों की भविष्यवाणी कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र ऊर्जा के स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, बल्ब किस ऊर्जा का उपयोग करता है, विद्युत ऊर्जा का। बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा का विशाल स्रोत कौन सा है, सूर्य। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम ऊर्जा के स्रोतों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। विकासात्मक प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सूर्य। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक कथन, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, खनिज, कोयला आदि पदार्थों को प्रकृति के गर्भ से निकाला जाता है। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की भूगर्भ हलचल से अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे भूमि के अंदर दब गए। अत्यधिक ताप व दाब के कारण पेड़ पौधे पेट्रोलियम व खनिज कोयले के में बदल गए। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को हम ऊर्जा में बदलकर उपयोग में लेते हैं।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं तथा इन स्रोतों का कभी भी बार बार उपयोग किया जा सकता है, अतः इन्हें नवीनीकरण स्रोत भी कहते हैं। गोबर व अन्य जैव अपशिष्ट से बायोगैस हेतु संयंत्र लगाए हुए सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जा रहा है, इसे जैव मात्रा कहते हैं। बोध प्रश्न, कोयला, पेट्रोल आदि कौन से ईंधन है? जीवाश्म ईंधन व काष्ठीय ईंधन क्या है? परंपरागत स्रोत। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करना है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? काष्ठीय ईंधन किसे कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण दीजिए। एक गृहकार्य क्वेश्चन करना है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत लिखिए। इसके बाद अगली सघन पाठ योजना है 4। विषय विज्ञान, प्रकरण है तरंग गति। ज्ञानात्मक, छात्र तरंग गति का प्रत्यास्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र तरंग गति के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र तरंग गति के बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र तरंग गति के स्वच्छता पूर्वक चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र तरंग गति से संबंधित किताबों का अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति, छात्रों में तरंग गति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। पूर्व ज्ञान, तरंग गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। प्रकाश किस रूप में प्रवाहित होता है? तरंग रूप में। तरंग की गति किस प्रकार की होती है? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, आज हम तरंग गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, तरंग गति के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न, प्रकाश किन तरंगों से बना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों से विद्युत व चुंबकीय सदिश परस्पर क्या होता है? लंबवत। विभिन्न तरंगे माध्यम में किस प्रकार गति करती है? समस्यात्मक हो जाएगी। छात्र अध्यापक कथन, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके ध्वनि तरंगे, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे, जहाँ तरंगे भूकंपी तरंगे आदि आती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में संचरण करते हैं तथा संचरण संपीड़न व वेलन के रूप में होता है। माध्यम में संपीड़न के स्थान पर माध्यम का घनत्व तथा दाब अधिक व घनत्व कम होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम में कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति संरंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति गलत कहलाता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है, यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? गृह कार्य प्रश्न करना है, तरंग गति के आधार पर विभिन्न तरंगों के प्रकार बताइए। इसके बाद हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के। इसके बाद अगली पाठ योजना है 5। विद्यालय का नाम लिखना है आपको, कक्षा लिखनी है, विषय लिखनी है। विज्ञान, प्रकरण है लेंस। शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक, छात्र लेंस का प्रत्यास्मरण व प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र लेंस के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र लेंस के बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशलात्मक, छात्र लेंस के चित्र स्वच्छता पूर्वक बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र लेंस से संबंधित किताबों का अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति, छात्रों में लेंस के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र लेंसों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, हमें वस्तुएं किसकी सहायता से देखते हैं? आँख से। आँख द्वारा वस्तुएं सही कब नहीं दिखाई देती? आँख कमज़ोर होने पर। आँख के कमज़ोर होने पर क्या किया जाता है? लेंस मुक्त चश्मा। लेंस क्या है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्याम पटसार। लेंस, विकासात्मक प्रश्न, वे माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार जा सकता है। पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का एक उदाहरण दीजिए। लेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेंस क्या होता है? समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक कथन, दो वक्र पृष्ठों से घेरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस के समांतर आने वाले प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस के दोनों तलों के वक्रता केंद्रों C1 व C2 से गुजरने वाली अन्य दो मुख्य किरणें कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसारित या विसारित होती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु व प्रकाश केंद्रों के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
तथा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r में निम्न संबंध होता है। r बराबर 2 है। बोध प्रश्न, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? r बराबर 2 है। फोकस बिंदु व प्रकाश केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। मूल्यांकन प्रश्न, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है? उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? गृह कार्य है लेंस के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करो। इसके बाद अगली पाठ योजना आ जाती है। विषय विज्ञान, प्रकरण है कृत्रिम उपग्रह। ज्ञानात्मक, छात्र कृत्रिम उपग्रह का प्रत्यास्मरण व प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र कृत्रिम उपग्रह के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र कृत्रिम उपग्रह के बारे में भविष्यवाणी कर सकेंगे। कौशलात्मक, अभिरुचि, छात्र किताबों में कृत्रिम उपग्रह का अध्ययन कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। पूर्व ज्ञान, छात्र कृत्रिम उपग्रह के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। पहला शिक्षण बिंदु है कृत्रिम उपग्रह। विकासात्मक प्रश्न, उपग्रह के प्रकार लिखिए, प्राकृतिक व कृत्रिम। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी व अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह मनुष्य द्वारा ही प्रेक्षित किए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को प्रक्षेपित करना अत्यंत कठिन कार्य है। किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करने हेतु उसे इतना वेग प्रदान किया जाता है कि वह गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए। पलायन वेग से कुछ कम वेग किसी कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सीमा के बाहर नहीं जाएगा तथा वह पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाता रहेगा तथा इसे ही कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। उपग्रह की आंतरिक में पृथ्वी के सापेक्ष दूरी तथा उपग्रह के उपयोग के आधार पर कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, भू-स्थिर उपग्रह व ध्रुवीय उपग्रह। कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान से देखने पर दिखाई देगा। मूल्यांकन प्रश्न, पृथ्वी किसका प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का घूर्णनकाल कितना है? कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? गृह कार्य, कृत्रिम उपग्रह किस तरह प्रेक्षित किए जाते थे? अगली पाठ योजना है 9वीं है शायद। यहाँ पे 6 के बाद डायरेक्ट 9 कैसे आ गई? पीडीएफ में मिस्टेक हो गई, कोई भी। कक्षा है यहाँ पे 7। विषय है विज्ञान, प्रकरण है श्यानता। शिक्षण उद्देश्य, ज्ञानात्मक, छात्र श्यानता का प्रत्यास्मरण व प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र श्यानता के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र श्यानता के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। कौशलात्मक, श्यानता को चित्रों से प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र तरंग गति से संबंधित किताबों का अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति, छात्रों में श्यानता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाएंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र श्यानता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, पानी क्यों प्रवाहित होता है? द्रव होने के कारण। द्रव अवस्था का एक गुण बताओ। विस्कासिता, विस्कासिता क्या होती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम श्यानता के बारे में अध्ययन करेंगे। श्यानता या विस्कासिता। विकासात्मक प्रश्न, पानी और शहद में गाढ़ा द्रव कौन सा है? शहद। शहद बहता क्यों नहीं है? उच्च विस्कासिता के कारण। विस्कासिता क्या होती है? ये जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप छात्र अध्यापक कथन में विस्कासिता जो श्यानता है उसके बारे में ही आपको लिखना है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है पीडीएफ के अंदर, तो आप अपने जो या तो सर्च करके लिख लेना या फिर किताब के अंदर टॉपिक ही देख के लिख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रवों के विभिन्न तलों के मध्य परस्पर आंतरिक बल कार्य करता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है साफ, जो कि द्रव को गति में बाधा उत्पन्न करता है तथा ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। आपने जो लेसन प्लान बनाया होगा ना वहाँ से देख के लिख लेना। आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम लेसन प्लान बनाएंगे। यहाँ से दिख रहा है, ये देख सकते हैं। अन्यथा आंतरिक घर्षण बल के कारण द्रव की गति रुक जाएगी। यदि किसी पात्र में द्रव को विलोदित कर दिया जाए तो द्रव सबसे पहले स्थिर होता है, उसकी श्यानता सबसे अधिक होती है तथा जो बाद में रुकता है उसकी श्यानता कम होती है। तो आपको ये उसके बुक में से देख के लिख लेना।
आपको तो पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें, ज़रूरी नहीं है यही टॉपिक लो, इसकी जगह दूसरी टॉपिक भी ले सकते हैं, किस तरह से हमें सघन पाठ्य योजना बनानी है। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आराम से बना सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो आप। ऐसे नहीं है कि एजटी जैसे कैसे छाप दिया। मूल्यांकन प्रश्न, शांतता किसे कहते हैं, शांत बल किसे कहते हैं, जल एवं सब शहद में किसकी शांतता अधिक होती है। गृह कार्य, शांतता पर लेख लिखिए। इसके बाद हमारी जो ये सघन पाठ्य योजना है इसमें 7 ही दे रखी है, तो 7 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपकी भी डायरी में अगर 7 है या फिर या 10 है तो आप 10 बना सकते हो। आपको क्या करना है, फॉर्मेट तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमें लेसन प्लान बनाना है, ये जो सघन पाठ्य योजना है किस प्रकार से बनानी है। आपको लेसन प्लान से ही टॉपिक लेना है और वहीं से उनका एक एक शिक्षण बिंदु आएगा, इसके अंदर वो ऐसे कैसे छाप देना है। फिर यहाँ से डायरी स्टार्ट होती है हमारी विद्यालय अवलोकन की, विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। इसके बाद यहाँ पे है परिचयात्मक सूचना। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ पे, उसके बाद संस्था प्रधान का नाम लिखना है, उसके बाद अवलोकनकर्ता यानी अवलोकनकर्ता आप होंगे जो जिसकी इंटर्नशिप है उसका नाम लिखना है। उसके बाद विद्यालय में अवलोकन करना आपको कि प्रधान अध्यापक के कितने पद स्वीकृत है और कार्यरत कितने हैं। स्वीकृत 1 है और कार्यरत भी 1 है। अध्यापक कितने हैं, अध्यापक की स्वीकृत 10 है और कार्यरत भी 10 है। सहायक कर्मचारी भी 1 है और कार्यरत भी 1 है, यानी स्वीकृत भी 1 है और कार्यरत भी 1 है। और RTE मानदंड के अनुसार आवश्यकता भी 1 है। नामांकन कक्षावार एवं वर्गवार, नामांकन किस प्रकार से करना है आपको, वो है इसमें कौन सी कक्षा के अनुसार। तो ये फॉर्मेट है, ये ऐसे कैसे आपको बना लेना है। ये कक्षावार है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य, ये सभी है। अल्पसंख्यक, भाई इसमें इस जाति में कितने ने एडमिशन लिया। तो इस तरह से आपको ये बना लेना है, ऐसे कैसे सेम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा अभिभावकों की संख्या बढ़े, श्रमिक कितने, व्यापारी कितने, नौकरी पेशा से कितने हैं, कौन सी कक्षा में है और अन्य कितने हैं, तो ये यहाँ पे भर देनी है आपको। अब यहाँ पे है विद्यालय भवन की स्थिति, कक्षा कक्ष उपलब्ध है हाँ या नहीं, हाँ। स्थिति कैसी है, अच्छी है। बरामदा है, हाँ अच्छी है। प्रधान अध्यापक कक्ष है, हाँ अच्छी। चारदीवारी, हाँ। खेल मैदान, हाँ। अध्यापक कक्ष, हाँ। आंगनबाड़ी, अगर आंगनबाड़ी है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। कंप्यूटर कक्ष है तो हाँ और नहीं है तो नहीं आ जाएगा। पुस्तकालय कक्ष, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सभा कक्ष है तो हाँ और नहीं है तो नहीं आ जाएगा। विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति, विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, हाँ। विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, हाँ। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, हाँ। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, हाँ। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, हाँ। विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर एवं उनके बारे में टिप्पणी करनी है आपको। क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, हाँ। क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, हाँ। यदि हाँ तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल, अन्य रखरखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी करें। पानी की सुविधा अच्छी है व साफ सफाई अच्छी है। विद्यालयों में साफ सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करें। समय समय पर स्वच्छता कम पाई जाती है। विद्यालय में प्रस्टैंड बॉक्स उपलब्ध है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है, तो उसके बारे में टिप्पणी लिख ली है, हाँ। इसके बाद यहाँ पे है विद्यालय भवन में शौचालय व्यवस्था, बालकों का शौचालय व्यवस्था है या नहीं है, हाँ। बिजली है, अच्छी है। पानी अच्छी है, साफ सफाई भी अच्छी है। तो बालिका, ये सब के लिए हाँ करना है, अच्छा कर देना है इसमें। विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, हाँ। क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, हाँ। यदि हाँ तो टिप्पणी लिखो। छोटे बच्चों को शिक्षक की देखरेख में भोजन दिया जाता है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए। सभी विद्यार्थी शामिल होते हैं। विद्यालय में उत्सव पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखिए, हाँ। विद्यालय में उत्सव एवं जयंती का आयोजन हमेशा किया जाता है।
विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठकें होती है, हाँ। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है, हाँ। और स्थिति लिखने उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है। विद्यालय में पुस्तकालय है, यदि है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं को टिक करना है। यदि हाँ तो पुस्तकों की संख्या कितनी है? 300 प्रति माह। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या 100। क्या समय सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है? हाँ या नहीं? हाँ तो हाँ और नहीं है तो नहीं। पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी करें। पुस्तकालय में पुस्तकों का वितरण। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है, यदि डिस्प्ले बोर्ड है तो हाँ करना है और नहीं है तो नहीं के टिक करना है। विद्यालय में कंप्यूटर है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं के टिक करना है। यदि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की संख्या कितनी है? 5। विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है, यदि हाँ तो हाँ और नहीं है तो नहीं। विद्यालय में इंटरनेट का उपयोग होता है। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी। क्रिकेट, बैट, फुटबॉल आदि सब विद्यालय में खेल सामग्री है। विद्यार्थी को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र में लाभान्वित की संख्या। भाई किस किस विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है और किस किस को लाभ मिला है तो उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या छात्रवृत्ति के भुगतान है तो विद्यार्थियों के बैंक के खाते खोले गए? हाँ। इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और शिक्षक प्रशिक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद विद्यालय प्रतिवेदन है। विद्यालय का नाम लिखना है आपको। विद्यालय की भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ पे लिख लेना है 3-4 लाइन में। विद्यालय का परिचय लिखना है, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है कि कौन सा विद्यालय आपका, और यह एक माध्यमिक विद्यालय है, इसका वातावरण शांत है। इसके बाद प्रधान अध्यापक का परिचय। आपकी जो स्कूल है उसका नाम लिख लेना कि उच्च माध्यमिक कोई सी भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान अध्यापक श्रीमान ये है और ये इनकी योग्यता ये है। फिर विद्यालय स्टाफ का परिचय लिखना है आपको। इसमें प्राचार्य जी के अतिरिक्त 10 शिक्षक हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में लिखना है। इस स्कूल में सफाई कर्मी को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है। प्रार्थना सभा का आयोजन के बारे में लिखना है। विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन प्रार्थना सभा कक्ष के अंदर बहुत ही रोचक तरीके से आयोजित होता है। समय सारणी का आयोजन विद्यालय में शाला के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा समय सारणी का निर्माण किया जाता है, जिसका सभी अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को अनुशासित ढंग से पालन करना पड़ता है। परीक्षा प्रणाली का अवलोकन। विद्यालय में विभिन्न परीक्षाओं प्रथम जांच, द्वितीय जांच, तृतीय जांच तथा वार्षिक परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के निर्देशों के अनुसार ही होता है। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन। बाल सभा। विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पोषाहार अवलोकन। स्कूल में एक निजी शिक्षण संस्थान है जिसमें पोषाहार की व्यवस्था विद्यार्थी अपने स्तर से करते हैं। प्रयोगशालाओं का अवलोकन। स्कूल में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं हैं। पुस्तकालय का अवलोकन। विद्यालय में छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए एक पुस्तकालय का भी समावेश किया गया है। कार्यालय संबंधी कार्यों का अवलोकन। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न कार्यालय संबंधित कार्य व्यवस्थित तरीके से विद्यालय के LDC द्वारा किए जाते हैं। क्रीड़ा मैदान का अवलोकन। विद्यालय में खेल के लिए एक हरा भरा और स्वच्छ खेल का मैदान है जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक खेल खेलते हैं तथा इसे स्वच्छ बनाए रखते हैं। वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन। विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं में अंतर्गत छात्रों से ली जाने वाली शिक्षण शुल्क तथा RT के तहत अनुदान समायोजित किया जाता है। शिक्षक अभिभावक बैठक का अवलोकन। विद्यालय में समय समय पर शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें अभिभावकों को बच्चों की रिपोर्ट दी जाती है। विद्यालय का समाज से संबंध। विद्यालय का भी समाज से संबंध मधुर है तथा समाज विद्यालय की प्रगति में हमेशा सहयोग करता है। उत्सव एवं जयंतियों का आयोजन। विद्यालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार के उत्सव व जयंतियों का आयोजन किया जाता है तथा इनका महत्व बच्चों को बताया जाता है। यहाँ से है कक्षा अवलोकन रिपोर्ट। विद्यालय का नाम लिखना है आपको, अवलोकनकर्ता का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, शिक्षक का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखनी है और प्रकरण लिखना है। पादपों में पोषण। क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुँचा? यस। क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी? हाँ। क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की? हाँ। कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया? प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से। क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया?
यदि हाँ तो उल्लेख करें। हाँ, चित्रात्मक सामग्री का उपयोग किया। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी। हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया, प्रस्तावना प्रश्नों के उत्तर देने में। कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया? कठिनाइयों का निवारण जो छात्र अध्यापक है उन्होंने समझाया, उस जो टॉपिक था प्रकरण उसके बारे में, और इस तरह से कठिनाइयों का निवारण किया गया। फिर इसके बाद 10वां, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए गए? हाँ, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट के उपयोग पर टिप्पणी की है। श्यामपट्ट का उपयोग प्रकरण को समझाने में किया गया। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ? गृह कार्य देखें। कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन सी गतिविधियां प्रभावी लगी? कारण सहित उल्लेख करें। शिक्षक विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया। आपको शिक्षक के किन किन गुणों ने प्रभावित किया और क्यों? पूर्ण गणवेश, प्रभावी व्यक्तित्व आदि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विधि को अपनाया गया। हाँ, यदि कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी है, क्या कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी है? यदि हाँ तो उनके लिए शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा क्या क्या विशेष प्रयास किए गए? तो इसमें नहीं है तो नहीं के टिक कर दिया। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश के अनुभव को स्थान दिया गया। यदि हाँ तो उदाहरण से बताइए। हरा भरा व स्वच्छ वातावरण। विज्ञान व गणित विधि का उपयोग किया गया। हाँ, इसके बाद विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पे अवलोकित विद्यालय का नाम लिखना, आपके स्कूल का नाम, अवलोकनकर्ता का नाम लिखना और दिनांक लिखनी है। क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ? हाँ, विद्यालय में प्रवेश करते समय विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। हाँ, प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार किया गया? एक साथ सामूहिक तरीके से। क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं विद्यार्थी सम्मिलित थे? हाँ। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? हाँ। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी? हाँ। क्या विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की? हाँ, अंताक्षरी, खेल कूद, इनके बारे में लिख देना है आपको। विद्यार्थियों के मध्य भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। विद्यार्थियों के मध्य भोजन पर एक साथ बैठकर कराया जाता है। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे? हाँ। क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रसन्नचित्त थे? हाँ। इसके बाद विद्यार्थियों के समूह से बातचीत। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना आपको, फिर से विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्षा। जैसे कक्षा 9th है तो विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है, आपको 50 लिख दी। जितने विद्यार्थी उतनी संख्या लिख देनी। विद्यार्थी शिक्षक का नाम। समूह बातचीत विवरण। क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो क्यों? पढ़ने में आनंद आता है। यदि आप विद्यालय कैसे आते हैं? विद्यालय वाहन से तथा पैदल चलकर भी आते हैं। विद्यालय में अवकाश के दिन आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों? मनीष जी सर, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा समझाते हैं। क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? हाँ। आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? कहानियों की। आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं? क्रिकेट। क्या आपके अभिभावक, माता पिता, अन्य रिश्तेदार शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग, अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं? हाँ। यदि करते हैं तो हाँ और नहीं करते हैं तो नहीं। आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे और कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं? शिक्षित 5 है, अशिक्षित 0 है। उनके अभिभावकों द्वारा आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? विद्यार्थियों में बैठने के लिए फर्नीचर होना चाहिए। इसके बाद संस्था प्रदान के क्रियाकलापों का अवलोकन। संस्था प्रदान का नाम लिखना है। यहाँ पे संस्था प्रदान की योग्यता लिखनी है, अवलोकनकर्ता का नाम लिखना है, अवलोकन दिनांक लिखनी है। संस्था प्रदान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण करते हैं? संस्था प्रदान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण करते हैं? तो संस्था प्रदान नहीं करते हैं तो नहीं लिख देना है यहाँ पे, और करते हैं तो कौन कौन सी कक्षाओं में करते हैं, कौन कक्षाओं के नाम लिख देना है। संस्था प्रदान का अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है? मधुर है। क्या संस्था प्रदान विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ योजना बनाते हैं? हाँ। समयबद्ध कार्य निष्पादन की सारणी बनाते हैं? हाँ। संस्था प्रदान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं? हाँ। कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए विचार विमर्श करते हैं? हाँ। क्या संस्था प्रदान का समुदाय के साथ कैसा संबंध है? बहुत अच्छा या अच्छा या संतोषजनक? अच्छा है। क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, पर्व, वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं? हाँ। यदि हाँ। संस्था प्रदान का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कैसा है? प्रजातांत्रिक, मधुर, कठोर, तानाशाही? प्रजातांत्रिक। संस्था प्रदान शिक्षकों एवं विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण हेतु मासिक बैठक करते हैं? हाँ।
क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के पास व्ययमुक्त जा सकते हैं? हाँ। संस्था प्रधान का व्यवहार अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक, समुदाय के पास कैसा है? मधुर। क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय के प्रगति के लिए योजना बनाई है? यदि हाँ तो कौन सी योजना बनाई है? संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय, क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए, तो लिख देना है संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय प्रगति के लिए बहुत सारी योजना बनाई है और उन्होंने मतलब एक तरह से अच्छे तरह से शिक्षण की देने की योजना बनाई है कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी पुस्तकें बच्चों को देनी है, ये सारी योजना के बारे में लिख देना है। संस्था प्रधान अध्यापकों को कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं? हाँ। विद्यालय में संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों का दायित्व सभी योग्यता एवं क्षमता अनुसार को सौंपते हैं? हाँ। संस्था प्रधान के नेतृत्व में के रूप में भूमिका पर टिप्पणी। क्या संस्था प्रधान विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं का समय समय पर अवलोकन करते हैं? हाँ। क्या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक दैनंदिनी एवं शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन नियमित रूप से किया जाता है? हाँ। इसके बाद हस्ताक्षर कर देने यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक की। गांव या शहर की जानकारी। अब आपका जो गांव है उस शहर की जानकारी लेनी है। आपकी जो इंटर्नशिप आपको शायद गांव में मिली होगी, तो सबसे पहले आपको गांव का नाम लिखना है या मोहल्ले का नाम। जैसे ये भाई है कोई गोविंद सैनी है, तो इनका गांव है ये दौसा के ही है, तहसील भी इनकी दौसा ही है, जिले का नाम भी इनका दौसा ही है। गाँव की जनसंख्या है इनकी 16 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,34,409। गांव शहर में, यहाँ पे शहर की जनसंख्या गांव की नहीं है, दौसा एक सिटी के अंदर आ जाता है, तो दौसा सिटी की जनसंख्या है 16,34,409। गांव शहर में साक्षरता की स्थिति, भाई पढ़े लिखे कितने हैं? कितने? 16% पढ़े लिखे हैं। आवागमन का साधन रेलगाड़ी, बस, मिनी बस, तिपहिया वाहन, दुपहिया वाहन, बस, तो आवागमन का साधन है बस। पेयजल की सुविधा, चिकित्सा हेतु हैंडपंप, नलकूप, चिकित्सा बिजली, दूरसंचार की सुविधा, सामान्य जिला, शौचालय की सुविधा सार्वजनिक या घरों में, सार्वजनिक तथा प्रत्येक घर में है। रोजगार की स्थिति 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या, विद्यालय कितने? भाई प्राथमिक विद्यालय 1 है, उच्च प्राथमिक 2 है, माध्यमिक 1 है। गांव शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह में उनके कार्य, शहरी क्लब, सरपंच, अध्यक्ष का नाम क्या है? नगर परिषद का, निगम का, नगर पालिका का? रमेश मीणा पार्षद है। गांव मोहल्ला में बैंक, पोस्ट ऑफिस, अपना बाजार, एटीएम, फोटोग्राफी, सहकारी समिति, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। गांव में धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हाँ होता है। उच्च अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएं, पुस्तकालय है, महाविद्यालय है आदि है। अभिभावकों समुदाय की विद्यालयों से अपेक्षा है, विद्यालय अच्छे व सामाजिक व नागरिक हैं। इसके बाद विद्यालय एवं समुदाय का संबंध, विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यार्थी शिक्षक का नाम लिखना है, पंचायत समिति का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नियमानुसार किया जाता है हाँ। पिछली गत बैठक में उपस्थित अनुपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको संख्या लिख देनी है, 20 या 30 कितनी भी थी। गत वर्ष बैठकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, बैठकों के लिए निर्णय के क्रियान्वयन का विवरण, भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु समुदाय से प्रति आर्थिक सहायता का विवरण, जैसे भवन के लिए या फिर पुस्तकालय के लिए या खेलकूद के लिए जो समुदाय से जो भी सहायता प्राप्त होती है उसका विवरण यहाँ पे लिख देना है कि हमें समुदाय से खेल के लिए इतने की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। विद्यालय में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति व नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समुदाय के प्राप्त सहयोग का विवरण, समय समय पर शैक्षिक जागरूकता। क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक हैं? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, विद्यालय के छात्र, क्योंकि विद्यालय के छात्र हमेशा जागरूक रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए रहते हैं। विद्यालय प्रांगण का स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग का विवरण यहाँ पे करना आपको, आपके अनुसार लिख देना। इसमें साक्षरता, पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रमों का विवरण एवं उनमें समुदाय की सहभागिता की जानकारी। इसके बाद हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे। नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। जैसे कोई भी नया बच्चा आता है तो उसका एडमिशन किस प्रकार से लेना है, इसमें है। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, नाम लिखना है छात्र का, किस छात्र का नाम
किस छात्र का आप एडमिशन ले रहे हो। जन्म तिथि लिखनी है उसकी, शब्दों में लिखनी है, पिता का नाम लिखना है, व्यवसाय लिखनी है कृषि, वार्षिक आय लिखनी है उसकी, वार्षिक आय कितनी, आय करदाता है या नहीं है, माता का नाम, व्यवसाय माता का, वार्षिक आय माता की, छात्र छात्रा का पता लिखना है, वर्तमान पता लिखना है, अभिभावक व संरक्षक का पता लिखना है, छात्र की श्रेणी जनरल से है या फिर अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति है, तो जिससे भी है उसका टिक कर देना है। पूर्व विद्यालय का नाम, पूर्व विद्यालय का नाम यह है, अंतिम कक्षा कौन सी थी, सत्र कौन सा था, परिणाम क्या था, पास, प्राप्तांक कितने थे, कक्षा जिसमें प्रवेश करना चाहती है, तो कक्षा है वो 8वीं कक्षा में प्रवेश करना चाहती है, यहाँ पे 7वीं कक्षा उनकी अंतिम कक्षा थी। तृतीय भाषा 6 से 10, ऐच्छिक कक्षा 11 एवं 12, दिनांक 5 जुलाई 2019, हस्ताक्षर जिस छात्र छात्रा का एडमिशन ले रहे हैं, हस्ताक्षर अभिभावक के, उपयुक्त समस्त सूचनाएं सही है, छात्र विद्यालय के समस्त नियम एवं उपनियम तथा परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करेगा, मैं छात्र के विद्यालय में निरंतरता एवं अनुशासन पालन के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। जो अभिभावक है उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे और दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। फिर नीचे हस्ताक्षर संस्था प्रदान के हो जाएंगे। अब यह है कार्यालय उपयोग होती है, इसको आपको नहीं भरना है। छात्र का नाम सूरज मीणा, पुत्री पुत्र पुत्री प्रकाश मीणा को कक्षा 8 में वर्ग ए में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की जाती है और यहाँ पे हस्ताक्षर संस्था प्रदान की हो जाएंगे। इसके बाद ये टीसी का फॉर्मेट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या स्कॉलर रजिस्टर। इसके अंदर आपको प्रवेश दिनांक लिखनी है सबसे पहले कि भाई किस डेट को आप उसके अंदर जो किस डेट को एडमिशन लिया था वो डेट आएगी यहाँ पे 2018 में लिया था 5/7, और परित्याग 10/5/2019 को क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, यानी टीसी दे दी। क्यों दी टीसी, परित्याग का कारण अन्यत्र अध्ययन। फिर है छात्र का नाम क्या है, योगेश गुज्जर, उसकी जन्म दिनांक क्या है, जन्म दिनांक ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, कितने साल का है, वो 12 साल का है, और उसके बाद उसके पिता अभिभावक का नाम लिखना है, जो पहले उसने अध्ययन किया उस विद्यालय का नाम लिखना है, अंतिम कक्षा कौन से उत्तीर्ण की है वो लिखना है, और विवाहित है नहीं, अविवाहित है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, जन्म तिथि शब्दों में, यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है उसको, इसके बाद कौन सी कक्षा है उसने, मतलब दिनांक है, प्रवेश की दिनांक है 5/7/2017, कक्षा पास करने की तिथि यह है। कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया उसने, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, और यहाँ पे दिनांक लिख देने जिस दिन आप टीसी काट रहे हो। इसके बाद छात्र प्रवेश पंजिका है, यहाँ पे छात्र रजिस्टर संख्या लिख देनी है अभी 224, 275, 226, 229, 227। छात्र छात्रा का नाम मीनाक्षी सैनी, नेहा शर्मा, पलक मीना, सीमा बैरवा, सिद्धार्थ बैरवा। जन्म दिनांक लिख देनी है यहाँ पे, पिता माता का नाम लिख देना है, व्यवसाय लिख देना है, और निवास स्थान तहसील सहित, राजस्थान में कितने समय से रहता है, जन्म से, जाति व धर्म हिंदू आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर, यही है छात्र प्रवेश पंजिका है, ये तो हमने भर ही लिया वहाँ पे। इसके बाद यहाँ से स्टेट होता है ये टीसी बुक, विद्यालय का नाम, टीसी बुक, नाम छात्र विवेक मीणा, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, निवासी ये, जन्म तिथि ये, प्रवेश तिथि ये सभी चीज़ें। कक्षा जिसमें पहले भर्ती हुआ, कक्षा जिसमें स्कूल छोड़ी, तारीख छोड़ने की, कारण अन्यत्र अध्ययन का, ये टीसी का ही है सर्टिफिकेट, ये सारा। पाठशालांतर प्रवेशानुज्ञा, फिर प्रणामित किया जाता है कि ये पिता का नाम ये, माता का नाम ये, निवासी ये, जिला है दौसा, जन्म तिथि ये कक्षा 6 में प्रविष्ट किया गया था और कक्षा 8 में छोड़ा, कारण अन्यत्र अध्ययन। इसका आचरण कैसा रहा, अच्छा रहा। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे किसके, प्रधानाध्यापक के या प्रधानाध्यापिका के। फिर यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं उसका, तो चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय का नाम लिख देना है, नाम उसका छात्र का, रजिस्टर संख्या, पिता का नाम, निवासी, ये सब लिख के, कार्य एवं चरित्र अच्छा रहा, और परीक्षा सन इसने 7वीं की 2019 में उत्तीर्ण किया।
और किस किस कार्यक्रम में इसने भाग लिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया। तो इस तरह से आपको चरित्र प्रमाण पत्र इसका बना देना है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद छात्र उपस्थिति पंजिका, जो मतलब अटेंडेंस करते हैं उसका है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सी भी कक्षा है, कक्षा 8 मान लीजिए, तो उसके अंदर हम 7 बच्चे, 7 बच्चों के नाम आ जाएंगे और उनके जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे रजिस्टर में। और यहाँ पे प्रेजेंट करनी है उनकी, भाई इस दिन उपस्थित रहा, इस दिन एब्सेंट रहा। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करनी है। इसके बाद ये भी स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर का ही है, ये तो हमने देख ही लिया। फिर भाई कितनी मीटिंग हुई, कितनी अटेंडेंस है टोटल, तो टोटल 21 होगी। फिर कक्षा अनुसार समय विभाग चक्कर। कक्षा 5 अध्यापक विषय मनीष, अध्यापक विषय दूसरे कालांश में बत्तीलाल, तीसरे में गोविंद, चौथे में वीरेंद्र और पाँचवें में मानसी। तो इस तरह से मतलब जैसे कक्षा अनुसार समय, भाई इस कक्षा में ये सर पढ़ाएंगे, पहले पीरियड में, दूसरे में ये। तो इस तरह से आपको यहाँ से देख के बना लेना है। अध्यापक अनुसार समय विभाग चक्कर, अध्यापक का नाम और कालांश, तो यहाँ से देख के बना लेना ये भी। इसके बाद टीचर अटेंडेंस, संस्था का नाम, आपकी जो स्कूल है उसका नाम लिख देना है। और टीचर है, जो भी टीचर है उनके सबके नाम यहाँ पे आ जाएगी और उनकी अटेंडेंस करनी है यहाँ पे। उनके पद का नाम लिखना है, भाई शिक्षक है या प्रशिक्षक है या फिर प्रिंसिपल है, उन सब का नाम लिख देना है यहाँ पे। और योग्यता लिख देनी, उनकी योग्यता क्या है और अटेंडेंस क्या है, भाई प्रेजेंट है, आ रहा है या जा रहा है। तो ये सब यहाँ पे अटेंडेंस कर लेना है उसकी। विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका, तो विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका यहाँ से ऐसे कैसे देख के भर लेना आपको। 9/10/19 को स्टेशनरी किसको दिया गया, स्टेशनरी को, जयपुर, चेयर और टेबल। रसीद संख्या 105 106, छात्र शुल्क 800 400 2300 और 1000, विज्ञान शुल्क 500, योग व्यय 200, शेष नगद 400 1000 0 1000। तो ये सब ऐसे कैसे फॉर्मेट बना लेना आपको। सरकारी रोकड़ बही ये 7/7/13 है और ऐसे राशि प्राप्त को अध्यापक को 4x500 वितरण। इसके बाद गवर्नमेंट कैश बुक, इसमें भी ये ऐसे कैसे फॉर्मेट बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्या, लेटर रिसिप्ट रजिस्टर, पत्र प्राप्ति रजिस्टर। जैसे भी स्कूल में कोई भी पत्र प्राप्त होता है उसके बारे में है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे क्रम संख्या लिख देनी है पत्र की, भाई क्रम संख्या कितनी है, और दिनांक लिख देनी है किस दिनांक को पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र संख्या लिख देनी है, पत्र संख्या ये है। फिर इसके बाद ये उल्टा हो गया था। हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रम संख्या लिख देनी है, दिनांक लिख देनी है, पत्र संख्या लिख देनी है, दिनांक लिखनी है, और पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी से, विषय आरटी प्रवेश संबंधी विशेष विवरण। तो इस तरह से आपको जो पत्र प्राप्त हुए वो वहाँ से ये लिख देना है, ऐसे कैसे साफ देना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। उसके बाद जावक रजिस्टर, यानी जो भी रजिस्टर गए हैं, जैसे डीईओ दौसा के पास गए हैं, तो रजिस्टर वो जो मतलब पत्र गए हैं तो उनके बारे में लिख देना है यहाँ पे, ऐसे कैसे छाप देना है। स्थायी सामग्री स्टॉक रजिस्टर, ये भी ऐसे कैसे बना लेना है आपको। फिर है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार लेखन सामग्री पंजिका, ये भी ऐसे कैसे बना लेना। फिर है आकस्मिक अवकाश पंजिका, भाई आकस्मिक अवकाश कैसे लेते हैं, प्रार्थी का नाम ये है
और कितने अवकाश, गत वर्ष में कितने लिया अवकाश। तो अवकाश कार्य है वो आज्ञा उच्च अधिकारी की स्वीकृत, निरीक्षक की राय। लिए गए अवकाशों का योग 2 दिन का लिया है अवकाश इसने। और कार्य कोई भी आवश्यक कार्य है या फिर शादी में जाने के कारण लिया है, तो इस तरह से अवकाश दे सकते हैं। पुस्तक अवदान पंजिका, जैसे ही पुस्तक किस तरह से वितरित करते हैं स्कूल में, तो उसका ये फॉर्मेट है, ये भी आपको ऐसे कैसे बना देना, दिनांक लिख देनी है, फिर पुस्तक का नाम लिखना है, यहाँ पे आख्या में टाइटल में लेने वाले का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, पत्र क्रमांक लिखने हैं, देय तिथि लिखनी है, लेने वाले के हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे। तो इस तरह से पुस्तकालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाने हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो स्कूल है उसके अनुसार बनाऊँ, आप अपने अनुसार भी नाम लिख सकते हो और अपने अनुसार फॉर्मेट बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यह है परिग्रहण पंजिका, असिसियन रजिस्टर, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, स्थान एवं प्रकाशन। प्राप्ति स्थल, मूल्य, श्रेणी, प्राप्ति खंड, खारिज करने की दिनांक, ये सब इसमें ऐसे कैसे बना लेना। फिर है परीक्षा संबंधी नियम है ये, तो ये नियम पढ़ लेना। और यहाँ पे प्रगति पत्र है, प्रगति पत्र किस प्रकार से बनाते हैं ये यहाँ पे देख लेना। छात्र रजिस्टर संख्या लिखा आएगी, छात्र छात्रा का नाम आएगा, कक्षा आएगी, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षक का नाम और टेलीफोन नंबर। और इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट किस प्रकार से बनाना है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से रिजल्ट होना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो, हिंदी में है, लिखित में एग्जाम है, 5 नंबर का एग्ज़ाम है, टेस्ट है, प्रथम जात है, तो 5 में से 5 प्राप्त किए उसने। अंग्रेजी में 2 नंबर प्राप्त किए, संस्कृत में 4 प्राप्त किए, गणित में 5 किए, विज्ञान में 5 किए। इस तरह से नंबर उसके आएंगे। और ये जो आगे है ये प्रैक्टिकल के हैं। प्रथम दांत में भाई 5 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 5 में से 5 सभी विषय में प्राप्त किए हैं। इस तरह से आपको ये सारी वो बनानी है, परीक्षा परिणाम बनाना है, एक कक्षा का है। इसमें समझ में आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग, ये द्वितीय दांत है, ये अर्धवार्षिक का है, नीचे ऊपर से नीचे, ये फिर इसके बाद तृतीय दांत का है, फिर इसके बाद वार्षिक दांत का है, फिर ये टोटल नंबर जोड़ देना है आपको और रिजल्ट बढ़ा देना है। इसके बाद परीक्षा परिणाम में तो ये जो नंबर आप पढ़ के दे लेना वहाँ पे डायरी के अंदर पे किस प्रकार से नंबर देने हैं। ये अंक सूची आ जाएगी यहाँ पे, रोल नंबर कितने हैं, प्राप्तांक कितने नंबर प्राप्त किए इसने, कक्षा का नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर है जनरल प्रोविडेंट फंड की कटौती की अनुसूची। नाम, स्कूल का नाम लिख देना है यहाँ पे, माह लिख देना है और ये ऐसे कैसे बना देना है। परमावश्यक प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र इस तरह से बनाया जाएगा, ये देख लेना है यहाँ पे। सामान्य परिचयात्मक विवरण, सामान्य परिचयात्मक विवरण है ये। पारिवारिक विवरण यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे कैसे बना लेना, किसी भी छात्र या छात्रा का नाम ले लेना, कोई भी समस्या नहीं है, आपको ओनली एंड ओनली फॉर्मेट बनाना है। क्या बालक के उसके माता पिता स्नेह करते? हाँ। क्या वे बालक को सघन प्रोत्साहन देते हैं? हाँ। क्या बालक की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने को वे तैयार रहते हैं? हाँ। क्या वे बालक की उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने, खेल की सुविधा देते हैं? हाँ। क्या वे बालक को उसकी रुचि की वस्तु लाकर देते हैं जो माता पिता की आवश्यक है? हाँ। क्या बालक के अपने साथ मनोरंजन हेतु ले जाते हैं? हाँ। क्या वह बालक के मन में भय बनाने के लिए कभी उसे शारीरिक दंड देते हैं? नहीं। परिवार की आय, ये आय के स्रोत, क्या परिवार का स्वयं का अपना घर है? तो ये सभी जानकारी यहाँ पे आप भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लेना आप। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई भी समस्या है ना, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे।
तो लगभग हमारी जो ये इंटर्नशिप की डायरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये आप आपके अनुसार यहाँ पे देख लेना और बना लेना डायरी। काफ़ी टाइम हो चुका है दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी बज रहे रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि दिन में तो बहुत शोर शराबा रहता है, कभी भी डिस्टरबेंस हो जाता है, और जिससे क्या वीडियो फिर बड़ी है तो कहीं पे भी फिर बार बार बनानी पड़ती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी, अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी समस्या है, भाई डायरी में नहीं बन रही है, कोई सी भी डायरी नहीं बन रही है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।